हेलो साथियों, वेलकम टू जिचल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। मोदी और पुतिन की दोस्ती का धमाका दिल्ली में। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर शाम के सुनहरे आसमान के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाकर ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया की नजरें इस जोड़ी पर टिक गईं। पुतिन भारत की 2 दिन की अहम विजिट पर पहुंचे और मोदी स्वयं उन्हें रिसीव करने आए। दोनों एक ही कार में रवाना हुए और देर रात प्राइवेट डिनर पर रणनीतिक राज खुले। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला दौरा है और इसकी गर्मी वॉशिंगटन और यूरोप तक महसूस की जा रही है। रूस भारत को आधुनिक सू-55 जेट देने को तैयार है और $100 अरब व्यापार लक्ष्य पर बात आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली में सेना के बैंड से लेकर कूटनीति के बाजे तक हर पल भारत की शक्ति और संतुलन दिखा रहा है। बिग ब्रेकिंग 1, पुतिन की भारत यात्रा में ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति पर धमाकेदार फैसलों की तैयारी और नए 2 वाणिज्य दूतावास खोलने का रास्ता साफ। बिग ब्रेकिंग 2, रूस ने भारत के साथ RELOS मिलिट्री बेस समझौते को मंजूरी देकर दोनों सेनाओं की लॉजिस्टिक ताकत को अभूतपूर्व गति दे दी। बिग ब्रेकिंग 3, रूस ने कहा अमेरिका भारत पर तेल न खरीदने का दबाव बना रहा और पुतिन मोदी संग व्यापार विस्तार पर चर्चा को तैयार। बिग ब्रेकिंग 4, इजराइल और भारत ने अर्बेल कंप्यूटरीकृत हथियार सिस्टम पर काम तेज किया और सेना को मिली मिलीसेकंड में निशाना साधने वाली घातक तकनीक। बिग ब्रेकिंग 5, क्रेमलिन में पुतिन की 5 घंटे की मैराथन बैठक में डोनबास को लेकर कड़ा संदेश और वैश्विक शांति समीकरणों में बड़ा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 6, DRDO की देसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड टेस्ट सफल और भारत पायलट बचाने वाली उन्नत तकनीक वाले चुनिंदा देशों में शामिल। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने सभी दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे H-1B वीजा के लिए अप्लाई करने वालों की लिंक्डइन प्रोफाइल और उनके रिज्यूमे की डिटेल जांच करें। निर्देश के मुताबिक अगर किसी इंसान ने किसी भी तरीके में अमेरिका में बोलने की आज़ादी, फ्री स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश की है तो उन्हें वीजा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी ने बर्लिन के पास इजरायल में बना एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रूस की ओरेशनिक जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी पता लगाकर उन्हें रोक सकता है। इजरायल ने हाल ही ये सिस्टम जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पास स्थित एक एयरफोर्स बेस में आयोजित समारोह के दौरान जर्मनी को सौंपा था। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये उनके देश के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा है। ये समझौता 2 साल पहले लगभग $4 अरब में हुआ था और 2025 तक सिस्टम देने का वादा किया गया था। नेक्स्ट खबर, भारत रूस मिलिट्री बेस साझेदारी। रूसी ड्यूमा ने भारत के साथ RELOS लॉजिस्टिक समझौते को मंजूरी दे दी। अब दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस, पोर्ट और एयरफील्ड पर ईंधन, मरम्मत और मेडिकल सपोर्ट के लिए पहुंच पाएंगे। यह फैसला पुतिन के 4 दिसंबर के दिल्ली दौरे से ठीक पहले आया। समझौते के तहत जंग के समय बेस इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। ये शांतिकालीन सहयोग और ट्रेनिंग के लिए है। S-400 और ब्रह्मोस समेत रक्षा सहयोग पर तेज चर्चा होंगी। नेक्स्ट खबर, पुतिन की मोदी की तारीफ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली आगमन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलेआम तारीफ की। पुतिन ने कहा कि मोदी दबाव में नहीं झुकते और भारत ने उनके नेतृत्व में कड़ा रुख अपनाया। पुतिन ने भारत की तेज आर्थिक तरक्की को भी सराहा। कहा कि 77 सालों में देश ने अभूतपूर्व उन्नति की है और आज भारत 7.7% की दर से बढ़ रहा है। यह बयान पुतिन के दौरे से पहले भू राजनीति में नया झटका दे सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दावा, पुतिन अब जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन शांति योजना पर हुई लंबी गोपनीय वार्ता के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनी मचा दी कि पुतिन अब युद्ध का अंत चाहते हैं। ट्रंप ने बताया कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ पुतिन की बैठक बेहद अच्छी रही। वहीं क्रेमलिन ने साफ कहा है कि जमीन से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हुआ। रूस और अमेरिका ने देर रात तक विकल्पों पर चर्चा की, पर बड़े विवाद जस के तस हैं। बातचीत आगे भी जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की F-35 शर्त से व्यापार डील ठंडे बस्ते में। वॉशिंगटन की शर्त ने दिल्ली की धड़कनें थाम दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सस्ता टैरिफ और मार्केट एक्सेस के बदले भारत को F-35 जेट खरीदना होगा। इस शर्त ने भारत को अमेरिकी लॉजिस्टिक्स और सॉफ्टवेयर के जाल में फंसने का डर दिलाया। मॉस्को ने पलटवार किया और Su-57E के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा। अब बड़ा व्यापार पैकेज फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। रिश्ते चुप्पी में परामर्श कर रहे हैं।
नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हाहाकार, हसीना के बेटे पर गिरफ्तारी का वारंट। बांग्लादेश की सियासत में आज भूचाल मच गया। ढाका की विशेष अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय पर जुलाई विद्रोह से जुड़े मानवता विरोधी अपराधों का ठप्पा लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हसीना पहले ही मौत की सजा झेल रही हैं और अब देश की राजनीति पूरी तरह भड़क चुकी है। अदालत ने साफ कहा कि विदेश में बैठे जॉय को भी जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाएगा। नई सरकार पुरानी सत्ता पर शिकंजा कस चुकी है और आने वाले दिन और खतरनाक दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन की अमरता की चाह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीनी यात्रा के दौरान शी जिनपिंग से हुई निजी बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। दोनों ने खुलकर लंबी उम्र और अमरता की चर्चा की। पुतिन ने कहा कि ऑर्गन रिप्लेसमेंट और मॉडर्न मेडिसिन इंसान की जिंदगी बढ़ा सकती है। सूत्र बताते हैं कि पुतिन सत्ता में लंबे समय तक बने रहने की योजना से प्रेरित हैं। उनकी सेहत टीम और वैज्ञानिकों की बड़ी फौज इस मिशन पर काम कर रही है। 2036 तक वो 81 साल के होने पर भी सक्रिय रहना चाहते हैं। पहलगाम साजिश का खुलासा। इमरान के करीबी सलमान अहमद ने सनसनीखेज दावा किया, असीम मुनीर ने पहलगाम हमला योजनाबद्ध तरीके से करवाकर भारत के साथ टकराव भड़काने की साजिश रची थी ताकि वो अपनी छवि चमकाकर फील्ड मार्शल बन सकें। सलमान ने कहा कि मुनीर निर्दयी और मानसिक रूप से अस्थिर अफसर है। उसके रिश्तेदारों को किडनैप और टॉर्चर किया गया और वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस दावे ने पाकिस्तानी राजनीति में भूचाल ना दिया। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि 2009 से अब तक अमेरिका ने 18,822 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है। वहीं जनवरी 2024 से अब तक 3,258 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया है। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में दी है। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि राज्य सरकारों और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने भी मानव तस्करी के मामलों की जांच की है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत का महा ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका में उम्मीद की किरण। चक्रवात दित्वा से तबाही झेल रहे श्रीलंका के लिए भारत फिर फरिश्ता बनकर उतरा। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान बैली ब्रिज और 500 जल शोधन इकाइयां लेकर कोलंबो पहुंचा और अलग थलग पड़े जिलों को तुरंत राहत मिली। भारत ने डिजिटल आपदा टूल किट भी साझा की, जिससे श्रीलंका की संकट प्रबंधन क्षमता मजबूत हुई। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि यह साझेदारी कठिन वक्त में असली सहारा बन गई। नेक्स्ट खबर, नवाज का मरी प्लान। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा चरम पर। असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने का रास्ता नवाज शरीफ की शर्तों से अटका पड़ा है। मरी प्लान के तहत शरीफ परिवार ने राजनीतिक गारंटी, सेना में अहम नियुक्तियों पर प्रभाव और मरियम के भविष्य की सुरक्षा के बदले मुनीर से 5 साल का कार्यकाल मांगा है। कहा जा रहा है कि यह सौदा पाकिस्तान के अगले 10 साल के सैन्य राजनीतिक नक्शे को बदल देगा। देरी सिर्फ कागजी सहमति की कहानियों से जोड़ी जा रही है। अमेरिका में बवाल, पाक PM और आर्मी चीफ पर प्रतिबंध की मांग। वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया जब 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तुरंत बैन लगाने की मांग कर दी। आरोप लगा कि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है, पत्रकारों का अपहरण हो रहा है, नागरिकों को सोशल मीडिया पोस्ट पर जेल में डाला जा रहा है और सेना ही असली सरकार चला रही है। सांसदों ने ग्लोबल मैग्नेट्स्की एक्ट के तहत वीजा बैन से लेकर संपत्ति जब्ती तक की चेतावनी दी। इमरान खान की रिहाई की भी जोरदार मांग उठी। नेक्स्ट खबर, पाक नौसेना का सुपरसोनिक झटका। पाकिस्तान ने SMS-SH नामक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। यह मिसाइल समुद्र में 350 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम बताई जा रही है और जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट से लॉन्च की जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की मिसाइल रणनीति पर तेज मोड़ आया है। नैस्कॉम चाइनीज तकनीक का इस्तेमाल कर स्वदेशी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह कदम भारत के समुद्री संतुलन के लिए चिंता बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अलर्ट, इस्लामी कट्टरपंथ को बताया तत्काल खतरा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि इस्लामिक कट्टरपंथ अब दुनिया के लिए तत्काल खतरा बन चुका है और इसका लक्ष्य ज्यादा इलाकों और ज्यादा लोगों पर नियंत्रण पाना है। रूबियो ने कहा कि कट्टरपंथी आतंक, हत्या और हिंसा के जरिए पश्चिम पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और अमेरिका उनके निशाने पर है। अमेरिका उन लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा जो नाइजीरिया सहित कहीं भी ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को समर्थन या फंडिंग देते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भी इसे गंभीर सुरक्षा चुनौती बताया। नेक्स्ट खबर, पुतिन की दौलत का साम्राज्य, दुनिया दंग।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शान शौकत सुनकर दुनिया हैरान रह जाती है। रिपोर्टें बताती हैं कि उनके पास 200 अरब डॉलर की निजी संपत्ति, काला सागर में आलीशान हवेली, संगमरमर का स्विमिंग पूल, आइस हॉकी रिंक, वेगस स्टाइल कसिनो और अनगिनत लग्जरी कमरे हैं। फॉर्च्यून के मुताबिक उनके पास 70 घर, 700 कारें, 58 विमान और हेलीकॉप्टर और $716 मिलियन का फ्लाइंग क्रेमलिन भी शामिल है। उनकी नौका शहराजादे की कीमत भी $700 मिलियन बताई जाती है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का नया G-20 धमाका, दक्षिण अफ्रीका बाहर, पोलैंड अंदर। अमेरिका ने 2026 के लिए नया G-20 घोषित कर दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी। दक्षिण अफ्रीका को बाहर कर पोलैंड को जगह दी गई और वजह बताई गई कट्टरपंथ और मानवाधिकार उल्लंघन। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि नया G-20 मियामी में होगा और 3 स्तंभों पर चलेगा: रेगुलेटरी बोझ हटाना, सुरक्षित ऊर्जा सप्लाई चेन और AI तकनीक को आगे बढ़ाना। ट्रंप के फैसले पर दक्षिण अफ्रीका भड़क गया और इसे कूटनीतिक सजा बताया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में सिग्नल चैट बम, सैनिकों की जान खतरे में। अमेरिका में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की सिग्नल चैट लीक मामले की जांच रिपोर्ट सामने आते ही हड़कंप मच गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यमन में हुए हवाई हमले का समय और हथियारों की जानकारी चैट से बाहर निकल गई और ऑपरेशन में लगे सैनिकों की जान खतरे में पहुंच गई। हालांकि जांच में हेगसेथ को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि कानून उन्हें डीक्लासिफाई करने का अधिकार देता है। यह चैट गलती से एक संपादक तक पहुंच गई और पूरी दुनिया में तहलका मचा। नेक्स्ट खबर, भारत का लोकतंत्र विश्व मंच पर, ज्ञानेश कुमार की बड़ी कमान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में इंटरनेशनल आइडिया के 2026 अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते ही दुनिया को संदेश दिया कि भारत वैश्विक लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और 990 मिलियन से ज्यादा मतदाताओं वाला दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र है। 2024 के आम चुनावों में 20,000 से ज्यादा उम्मीदवारों और सैकड़ों पार्टियों की भागीदारी ने भारत के मॉडल को अद्वितीय साबित किया। नेक्स्ट खबर, नवाज ने मुनीर को फंसाया। नवाज शरीफ ने असीम मुनीर की CDF नियुक्ति पर अचानक पेंच फंसाया। नोटिफिकेशन 29 नवंबर को आना था, पर 5 दिन बीत जाने के बावजूद नहीं आया। सूत्र बताते हैं नवाज ने बदले में ISI का DG नदीम अंजुम की वापसी और पसंद के 2-4 सितारा जनरल की तैनाती जैसी बड़ी मांगे रखी। कहा जा रहा है ये मरी प्लान का हिस्सा है। पाक की सियासत अब खुलकर सैन्य गलियारों में भिड़ेगी। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस ने गुरुवार को बताया कि अमेरिकी शांति संस्थान यानी यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का नाम बदलकर डोनाल्ड J. ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कर दिया गया है। ये बदलाव ठीक उस वक्त हुआ है जब ट्रंप गुरुवार को रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति फेलिक्स तशीशेकेदी की मेजबानी करने वाले हैं। यहां अमेरिका की मदद से दोनों देशों के बीच शांति समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अब ये डोनाल्ड J. ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कहलाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी मूल का शूटर बन चुका था मौत का सौदागर। अमेरिका के डेलावेयर में पाकिस्तान में जन्मे लुकमान खान की गिरफ्तारी ने खुफिया एजेंसियों को हिला दिया। उसके ट्रक से ग्लॉक पिस्तौल, 27 राउंड मैगजीन, बॉडी आर्मर और एक नोटबुक मिली जिसमें विश्वविद्यालय मुख्यालय का नक्शा, प्रवेश निकास मार्ग और सभी को मारो जैसे शब्द दर्ज थे। नोटबुक में शहीद बनने की योजना भी लिखी थी। FBI जांच में सामने आया कि वो अपने पुराने स्कूल में सामूहिक गोलीबारी की तैयारी कर चुका था और पूरी साजिश युद्ध जैसी तकनीक से रची गई थी। नेक्स्ट खबर, CDF की कुर्सी पर सियासी टकराव, पाकिस्तान में CDF नोटिफिकेशन लटका हुआ है। असीम मुनीर की ताजपोशी खतरे में है। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने खुद CDF बनने का दावा पेश कर दिया है। नवाज शरीफ के सामने सिद्धू ने अपनी दावेदारी ठोकी। पूर्व अधिकारी आदिल राजा के अनुसार सेना में फूट बढ़ रही है। संविधान संशोधन के बिना CDF का खेल उलझा हुआ है। देश में सत्ता संघर्ष अब खुलकर सामने आ गया है। नेक्स्ट खबर, यूरोप का आरोप, पुतिन शांति नहीं युद्ध बढ़ाने का खेल खेल रहे हैं। क्रेमलिन में चली 5 घंटे की गुप्त वार्ता बेनतीजा रही और यूरोप भड़क उठा। यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने कहा कि पुतिन शांति वार्ता का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और असल में युद्ध को और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। नाटो नेताओं ने चेताया कि रूस किसी रियायत के मूड में नहीं है और पहला भरोसेमंद कदम पूर्ण युद्ध विराम होना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन समझौता चाहते हैं, पर यूरोप ने साफ कह दिया कि दबाव बढ़ाना ही अब एकमात्र रास्ता है। नेक्स्ट खबर, भारत का समुद्री प्रहार और मजबूत, सी हॉक हेलीकॉप्टर सौदे से बढ़ी ताकत।
भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को नई रफ्तार देते हुए नौसेना के MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए 7,995 करोड़ का मेगा सस्टेनमेंट पैकेज मंजूर हुआ। यह हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन, सतह युद्ध, रेस्क्यू और निगरानी जैसे मिशनों में गेम चेंजर साबित होते हैं। पैकेज से उपलब्धता बढ़ेगी, मेंटेनेंस आसान होगा और इंडियन ओशन में भारत की पकड़ और जबरदस्त होगी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसे रणनीतिक साझेदारी की बड़ी छलांग बताया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। तकनीक और रक्षा में रूस ने भारत को सबसे बड़ा रणनीतिक सहारा बताया। राजनाथ सिंह की रूसी रक्षा मंत्री के साथ दमदार मीटिंग हुई। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सेना के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को और लंबा स्टे दे दिया। नेक्स्ट खबर, प्रतिभा पर रोक लगाने वाले देशों को भविष्य में भारी घाटा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने H-1B वीजा विवाद पर करारा बयान दिया। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद ने दंगों की राजनीति को सिरे से ठुकराया। ममता बनर्जी ने SIR विवाद पर भाजपा को सीधी चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर, स्टाफ संकट ने इंडिगो की 300 फ्लाइट्स रोक दी। जयपुर, इंदौर, दिल्ली में हजारों यात्री घंटों तक त्रस्त हुए। नेक्स्ट खबर, सरकार मुझे पुतिन से दूर रखना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि यह मोदी की इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत है। नेक्स्ट खबर, 434 विमानों और 10,000 क्रू वाली इंडिगो खुद संकट में फंस गई। देश की आधी उड़ान व्यवस्था हिल गई। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF की फायरिंग में एक घुसपैठिया मवेशी तस्कर मारा गया। सबुज मियां भारतीय सीमा में घुसा था। नेक्स्ट खबर, सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का निधन हुआ। देश के सबसे युवा राज्यपाल का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में तापमान 3.2 डिग्री पहुंचा। कोल्ड वेव की दस्तक के बीच हिमाचल और MP में पारा तेजी से गिरा। नेक्स्ट खबर, भारत और यूरोपीय संघ का FTA निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। 40 सदस्यीय EU टीम ने दिल्ली में 11 चैप्टर पर सहमति बनाई। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के भाजपा सांसदों को मिशन विधानसभा का टारगेट दिया। विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर संसद पहुंचे। रेल मंत्रालय ने बताया कि 2024 और 2025 में 1,20,579 पदों पर भर्ती जारी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका सोशल मीडिया अकाउंट खंगालकर वीजा दे रहा है। कड़े नियमों पर एस जयशंकर ने कहा कि ये उनका अधिकार है। नेक्स्ट खबर, यमन में 5 महीनों तक हूती कैद में फंसे भारतीय अनिल कुमार को ओमान की मदद से आज़ादी मिली। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया कि BLO के घंटे घटाने के लिए तुरंत अतिरिक्त स्टाफ तैनात करें। नेक्स्ट खबर, दुनिया का सबसे लंबा हाईवे तैयार। दिल्ली गुरुग्राम जयपुर रूट पर हर 50 किलोमीटर पर EV चार्जिंग हब बनेगा। नेक्स्ट खबर, भाजपा को 959 करोड़ और कांग्रेस को 313 करोड़ चंदा मिला। टाटा ट्रस्ट ने बड़ा दान दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने नाइजीरिया के हमलावरों पर वीजा बैन लगाया। ईसाइयों पर हमलों में शामिल लोगों और परिवारों पर कड़ा प्रहार हुआ। नेक्स्ट खबर, NIA ने हरियाणा से बिहार तक हथियार तस्करी के केस में 22 ठिकानों पर धावा बोला। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस सांसद ने राज्यसभा में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की ठोस योजना मांगी। राजधानी की हालत बेहद गंभीर बताई। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में 32,000 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित। हाई कोर्ट ने 2023 का पुराना फैसला पलट दिया। नेक्स्ट खबर, बिहार के BJP विधायक प्रमोद कुमार का महिलाओं पर शर्मनाक बयान वायरल हुआ। राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 1 हफ्ते तक बुलडोजर रोक दिए। याचिकाकर्ताओं को बड़ी अंतरिम सुरक्षा दी। नेक्स्ट खबर, बाबरी निर्माण बोलने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर सस्पेंड। उन्होंने तृणमूल और भाजपा दोनों को खुली चुनौती दी। नेक्स्ट खबर, भारत रूस वार्ता में S-400 के साथ S-500 गेम चेंजर डील पर भी बड़ी चर्चा शुरू हुई। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के देवताओं वाले बयान पर भाजपा भड़की। संबित पात्रा ने इसे सनातन विरोधी मानसिकता बताया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी युवक ने उत्तराखंड की जमीन पर दावा ठोक दिया। वीडियो में बोला कि दादा की जमीन फर्जी तरीके से छीनी गई। नेक्स्ट खबर, सोनिया गांधी ने वायु प्रदूषण पर सरकार को घेरा। बोली कि मेरे जैसे बुजुर्गों की सांसें तक भारी हो गई। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में महिलाओं को रात में दुकानों पर काम की मंजूरी मिलेगी। लिखित परमिशन के साथ काम के घंटे 9 से 10 हुए। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने BLO के काम का दबाव घटाने को कहा। राज्यों से तुरंत अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने का आदेश दिया। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद की अनुमति नहीं मिलेगी। राज्यपाल बोस ने कड़ा बयान और सख्त चेतावनी जारी की। नेक्स्ट खबर, गडकरी ने कहा कि 1 साल में देश भर से टोल बूथ हटेंगे। बैरियरलेस सिस्टम के 10 पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए। नेक्स्ट खबर,
कर्नाटक की महिला कर्मचारियों को एक पीरियड्स लीव मिलेगी। वर्ष में 12 छुट्टियां 18 से 52 वर्ष तक लागू होंगी। नेक्स्ट खबर, इंडिगो का परिचालन संकट तीसरे दिन भी जारी, 3 एयरपोर्ट्स पर 300 से अधिक उड़ानें रद्द हुई। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लंबित एसिड अटैक मामलों की जानकारी मांगी, सभी उच्च न्यायालयों को तुरंत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। नेक्स्ट खबर, अल फला यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कोटा संकट में, आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन के बीच NCMEI में बड़ा पक्ष रखा जाएगा। नेक्स्ट खबर, कासगंज में सपा नेता की शादी खून खराबे में बदली, चचेरे साले ने कार से 5 बारातियों को कुचला और 3 की मौत हुई। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आज दिल्ली में मिलेंगे, 2.5 दशक पुरानी दोस्ती को नए दौर में मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, 8वें वेतन आयोग की शर्तों पर भारी टकराव होगा, OPS बहाली समेत कई मुद्दों पर 16 दिसंबर का अलर्ट जारी हुआ। नेक्स्ट खबर, जलवायु संकट में अगले दशकों में भारी बारिश आम होगी, शहरों और किसानों पर अभूतपूर्व दबाव बढ़ सकता है। तो चलिए जीचल्स टीम विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।